नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दसंभरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध 51वां अध्याय में कल जो हम देख रहे थे, ये जो मुक्ति कैसा मिलेगा, ताकि मोक्ष के देहादि की निवृत्ति क्यों नहीं होता है बिना मोक्ष का, ताकि ये जो नया नया शरीर को धारण करना है, मरना जन्म लेना, ये जो चक्र का अंत कब होगा, कि मोक्ष के बिना नहीं हो सकता है। तो मोक्ष कैसे मिलती है? मन बुद्धि अहंकार एवं 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, इसी को मिला के जो पर्यटक कहा गया, उसी का शरीर बनता है। वो शरीर हमेशा रहता है पर्यटक। वो शरीर, स्थूल शरीर का अंत होने के बावजूद वो सूक्ष्म शरीर जो पर्यटक, वो नष्ट नहीं होता है। और वो जब तक नष्ट नहीं हुआ, मुक्ति नहीं मिलती है। वो नया नया शरीर को बना देता है बीज के रूप में। बीज जब तक है, खेती चलती रहेगी। कितने बार खेती हम फसल काट लेंगे, खेती है तो फिर दोबारा भी फसल हो जाएगा। एक बार फसल काट लिया तो क्या हो गया, दोबारा बो देंगे, दोबारा फसल काटेंगे। एक किसान अपने जन्म में कितने बार फसल काटा होगा, एक पेड़ कितनी बार फल दिया होगा। ऐसे ही वो जो बीज रूप पुर्याष्टक, जो सूक्ष्म शरीर जब तक रहेगा तब तक जन्म मरण का, जन्म हुआ मतलब फसल बोया और खेती लहला रहा है और वो पक गया, उसका महाकाल फसल को काट लेता है और फिर दोबारा बो देता है बीज। ऐसे ही फसल बोते रहते हैं, काटते रहते हैं। ये क्षेत्र रूपी, ये जो शरीर रूपी जो खेती, ये तो
है, ये तो कर्म का है। और खेती जो है वो भी, खेती भी कभी नष्ट हो जाता है, दूसरा खेती बन जाती है। तो बीज है तो फसल होते रहेगा, बीज को नष्ट करना चाहिए। और बीज को कैसा नष्ट किया जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो कहा, यदि शंका है, शास्त्र में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, पंच महाभूत, अंतःकरण, अविद्या, काम और कर्म, इन्हें पुर्याष्टक कहा गया है। वो पंचीकृत आकाश, वायु आदि लिंग घटित स्थूलांत मूर्त रूप भी होगा। वो ऐसा शास्त्र में कहीं भी है, प्रमाण है कि वो सूक्ष्म शरीर वही स्थूल बन जाता है। और ये इतने सारे पांच महाभूत और ये इंद्रिया इत्यादि, अंतःकरण, चतुष्टय इत्यादि, ये सब मिल कर के स्थूल शरीर बन जाता है। सूक्ष्म जो है वही बन जाता है स्थूल शरीर। ये ऐसा कहा गया, हम शास्त्रों के अनुसार कह रहे हैं। आप कहते हो सूक्ष्म शरीर बच जाता है, ऐसा कैसे? ऐसे स्थिति में आपने अमूर्त मन, बुद्धि आदि आठों का समूह की पुर्याष्टक है, यह कैसे कहा? 8 चीज का पुर्याष्टक हुआ। और शास्त्र में दूसरे जगह पर तो इतना 8 से ज़्यादा तत्वों का बना हुआ शरीर बताया गया। आप कैसे बोलते हो ऐसा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं बशीर जी, आप द्वारा कथित जो मूर्त रूप पुर्याष्टक तब होगा जब पंचीकरण से अमूर्त रूप तन्मात्राओं की स्थूलता होगी। इसको समझो, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में भेद क्या है? भेद क्या है? तन्मात्रा और पंचभूत, 5 तन्मात्रा और 5 भूत, इसको पहले समझते हैं। तन्मात्रा मतलब तत्मात्रा, उसका मात्रा को तन्मात्रा कहते हैं। किसका मात्रा? वो 5 मात्रा, 5 का मात्रा। मात्रा मतलब क्या हुआ? दवाई में देते हैं ना मात्रा, मात्रा इतना मात्रा लेना, मतलब एक मेजर, एक यूनिट, एक उसका मापने का जो छोटा सा जो इकाई है। जैसे मान लो हम दूरी मापेंगे, दूरी को मापने के लिए किलोमीटर हम जानते हैं। किलोमीटर तो इतना बड़ा लंबा फीता लेकर के कौन चलेगा यार? छोटा फीता कर दो, 40 फुट का फीता कर दो, 40 मीटर का। अरे इतना बड़ा, अरे फिर भी तो इतना लंबा कौन ढूंढेगा? उसको मीटर कर दो। मीटर इतना बड़ा नहीं चाहिए, और छोटा करो तो ठीक है, वे सेंटीमीटर कर देते हैं। और छोटा करो तो मिलीमीटर कर देते हैं। और छोटा करो डेसीमीटर कर देते हैं। एक लकीर जितना मोटा होगा। तो वो मात्रा हुआ दूरी का। दूरी मापने के लिए वो डेसीमीटर अथवा मिलीमीटर या सेंटीमीटर, ये सारा। स्पर्श, गंध, घ्राण, इसको 5 तन्मात्रा इधर क्या? टच, टेस्ट, स्मेल, हाँ, ये 5 उसमें आ रहा हूँ, उसको और विस्तार से समझ लेना चाहिए। ये 5 तन्मात्रा जब रूप लेते हैं, मतलब स्थूल रूप लेंगे, स्थूल बनेंगे। जैसे मान लो 1 मीटर जैसे स्थूल रूप लेगा तो क्या होगा? किलोमीटर बन जाएगा। और
1 लीटर अगर स्थूल रूप लेगा तो किलो लीटर बन जाएगा। हम जिसको क्विंटल कहते हैं, 1 किलो क्विंटल बन जाता है, ये स्थूल रूप हो जाता है। तो ये जो तन्मात्रा है ये स्थूल रूप लेगा तो क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे अलग अलग रूप से कहेंगे। अरे भाई मैं रखा हूँ 1 लीटर का, उसमें मापते हैं ना वो पकड़ के मापने के लिए, उसमें मैं दूध तो मापता हूँ, लेकिन कभी तेल जरूरत पड़ेगा तो तेल भी तो उसी से माप लूंगा, और कभी मीठी तेल भी उसी से माप लूंगा दूध आकर के, वो मेरा पैसा है। अच्छा, कभी पानी भी माप लूंगा, कोई मना करेगा मेरे को क्या? तो मापने के लिए कुछ भी माप सकता हूं मैं, वो तो रखा। लेकिन कोई चीज जैसे तरल पदार्थों मापने के लिए लीटर को हम रखे हैं, दूरी को मापने के लिए मीटर, और दूसरे को मापने के लिए और दूसरे चीज को अलग अलग तरीका है। आदिवासी क्षेत्रों में जब ये तराजू नहीं आया था तो डब्बे से भी किलो। अरे यहाँ भी था, पाथा बोलते हैं, और सब जगह पर था। आदिवासी क्यों, सब जगह पर एक पात्र रहेगा, उसी से मापना, उसको शेर बोलते थे। अच्छा, बाकी किलो जब आया तो फिर तौल में वो दूसरा हो गया। और नहीं तो शेर था, छटाक था, एक शेर का 16 छटाक। वो जो कल 16 कला के बारे में बता रहे थे ना, कला क्यों 16 होता है, षोडशी क्यों होगा, षोडशोपचार पूजा क्यों होगा, भगवान 16 कला में क्यों अवतार लेते हैं, ये 16 को क्यों लिए? ये हमारा परंपरा ब्रह्मा से लेकर के आज तक ये चल रहा था। परंपरा हम 16 में सभी हिस्सा बांटते हैं। 1 रुपया का 16 आना था, और शेर का 16 छटाक था। अभी किलो तो दूसरा हो गया। ऐसे ही सब 16 में मापा जाता था। जमीन मापने के लिए एक पद्दी का, एक बांस का डंडा बनाते थे, उसको भी 16 हिस्सा में बांटते थे। ये सब पहले यूनिट बनता था, मात्रा। अब उस मात्रा को, मात्रा मतलब तो छोटी इकाई, अब उसको बढ़ाएंगे तो कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ को कुछ कर सकता है। तो ये जो पंच तन्मात्रा बताया, एक तरफ से उसको मापने के लिए हुआ पंच महाभूत, खित अप तेज गगन समीरा, पंचभूत यह अधम शरीरा। शरीर ये मुर्दा है, इसको बनाने के लिए 5 महाभूत जो है मौलिक पदार्थ भूत, तो आकाश वायु अग्नि जल धरती, ये 5 हो गए। तो इसी को हम ग्रहण कैसे करेंगे? ग्रहण करने के लिए इंद्रियां भी 5 बने, तो वो 5 तन्मात्रा जो इंद्रियां बन जाएंगे, उसका तन्मात्रा क्या, मात्रा क्या हो जाएगा? रूप रस स्पर्श, शब्द स्पर्श गंध, रूप रस, आँख के लिए रूप, और चमड़ा स्पर्श वायु से, और शब्द कान, और रूप रस, रस जिह्वा, गंध नासिका। ये 5 तन्मात्रा से, इस रूप से 5 इंद्रियां भी बनेंगे, और 5 तन्मात्रा से हम 5 महाभूत भी देखे। और इनको मापने के लिए मतलब ग्रहण करना, इसके साथ व्यवहार करना। मापते हम क्यों? व्यवहार के लिए, लेन देन के लिए। उसी को तो व्यवहार कहते हैं, कुछ लेना कुछ देना। मेरे को 5 किलो दे दो, क्या चीनी दे दो, पैसा कितना हुआ, मेरा नोट ले लो,
या ऑनलाइन करना है? जैसे करना करो। आजकल ऑनलाइन क्या चल पड़ा है। जैसा लेन देने को हम व्यवहार कहते हैं। दुनिया सारा लेना है तो देना है, दिया तो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि दे करके छोड़ देंगे, कोई नहीं छूटता है। तो ये जो व्यवहार के लिए हमारा इंद्रियां हैं और ये बाहर दृश्य जगत का रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, इसी में हम बड़ा आकार बना करके इसी को हम व्यवहार में लेते हैं और ये हमेशा बदलते जाता है। इसलिए व्यवहार तो तुलना करके करते हैं। तुलना नहीं करने से व्यवहार नहीं हो सकता है। एक को दूसरे के साथ तुलना करो तभी तो तराजू है। तराजू इसीलिए है, मापना कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, कौन सा भारी, कौन सा हल्का, कौन लंबा, कौन छोटा। ये हमेशा तुलनात्मक दुनिया है और उसी को रिलेटिव वर्ल्ड कहते हैं। तब इसके लिए वो जो पंच तन्मात्रा किया गया वो भी 3 गुणों के अंदर से है। 3 गुणों के अंदर 3 गुण कैसे हैं? एक बहुत तेजी, उसको रजस कहते हैं। एक शांत हिसाब से सब का क्रियाकर्म करेगा, शांति चीजें, उसको सत्व कहते हैं। और मांदा एक है, अरे कल करेंगे यार, नींद आ रहा है, अरे कल करेंगे, पेंडिंग रख देंगे, चलो, तो वो तमस के नाम से जाना जाता है। इसका और रूप है। एक साधारण 3 गुण हो गया और ये 3 गुण जब बराबर समता में रहेगा तो लेन देन नहीं हो सकता है। ये 5 तन्मात्रा कोई कुछ काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसमें भी समता होना, तो प्राण का स्पंदन से फिर मन बना और ये सब व्यवहारिक जगत का शुरू हुआ और ये 5 महाभूत ये पंचीकरण हुए, आपस में मिले, अनेक बना दिए। ये प्रकृति जो है, बदलने का तरीका को प्रकृति कहते हैं। वो अपने आप ये करती रहती है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन समझो, ऑटोमेटिक चलता रहता है। इस ढंग से पंच तन्मात्रा, पंच इंद्रियां, पंचभूत और अंतःकरण, जो प्राण का स्पंदन हृदय में जहाँ समता है, हृदय रूपी आकाश, आकाश मतलब एक, आकाश मतलब जिसका कोई, आकाश खाली हम बोल देते हैं, आकाश का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ अगर निकालेंगे, कुछ निकालते हैं तो हम व्यवहार के लिए, कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करके कुछ करते हैं। लेकिन आकाश का सचमुच अर्थ, जिसका ना रूप है, रस है, ना गंध है, ना कोई आकार है, ना कोई देख सकता है इसको, ना इसका आदि है, ना अंत है, उसी को आकाश कहते हैं। और उसको अर्थ अगर कभी करेंगे हम तो इस ढंग से हम कर सकते हैं। आ मतलब पर्यंत, आ समुद्र, आबाल वृद्ध वनिता, आम शब्दों को, आ उपसर्ग को प्रयोग करते हैं पर्यंत अर्थ है, तक, तब तक। तो आ मतलब तक हुआ। और काश, आकाश, काश मतलब ज्ञान, प्रकाश, विकास, काशी, काशी, काशयति, काशी जो प्रकाशित कर देता है उसको काशी कहते हैं। काशीनाथ, विश्वनाथ, शिव जी का नाम काशीनाथ है, काशी का अधिपति है। काश मतलब ज्ञान, और वो ज्ञान होता है कहाँ से? आलोक से होता है। नाम और रूपों का ज्ञान शब्द और
आलोक से होता है। उसी वो पहला व्यवहारिक ज्ञान हमारा होता है। उसके बाद उसको सूंघना, चखना इत्यादि स्पर्श करना बाद की बात है। इसीलिए नाम रूप मय जगत है, और इसीलिए क्या करना पड़ता है, ये जो आकाश को हम एक आलोक का, ज्योति का, तेज का नाम समझते हैं। काश मतलब ज्ञान मतलब आलोक, और आलोक का भी अर्थ ऐसा समझो, आलोक जहाँ तक स्पेस का अंत होगा वहाँ तक आलोक का गति है। इसलिए आलोक, लोक मतलब एक स्थिति को लोक कहते हैं। 14 भुवन ब्रह्म लोक, एक स्थिति, एग्जिस्टेंस, ए स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, उसी को लोक कहते हैं। लोकनाथ, लोक, लोकांतर, ये सब व्यवहार में हम शब्दों को व्यवहार करते हैं। तो लोक, आलोक और आकाश काश भी इसी समझो, जहाँ तक ये प्रकाश जा सकता है, आलोक जा सकता है, वहाँ तक आकाश भी है। और उसके बाद क्या है, और उसके अंदर भी क्या है, ज्ञान ही ज्ञान है। वो अनुभव ज्ञान जिसको हम स्थिति कहते हैं, एग्जिस्टेंस, सत्य जिसको नाम रखे हैं, तो वो सत्य हमेशा है, उस तक जो ले जाता है, वहाँ तक जो पहुँचा देता है उसको आकाश कहते हैं। ज्ञान तक पहुँचा देगा, मतलब इसका इतना विस्तार जिसके बाद सिर्फ ज्ञान ही है और कुछ नहीं। इसीलिए विस्तार को जब समझ जाओगे तो चुप हो जाओगे, बोलना का, देखना, स्पर्श करना सब बंद हो जाएगा। आकाश का ये महत्व है, उसका आकाश का इस ढंग से अगर अर्थ करेंगे थोड़ा बहुत जचेगा, ये पूरा नहीं। थोड़ा बहुत जच जाता है, चलो थोड़ा देर के लिए मान लेंगे इसको। ऐसे ही अग्नि, वायु, वायु गतिशीलता का नाम वायु, और इसी से प्राण वायु कहा गया। वायु को ही हम प्राण मानते हैं, वो चलनशीलता, लेकिन सचमुच वो नहीं। प्राण वायु सच्चा अर्थ नहीं है। स्पंदन का नाम गति, स्पंदन का नाम गति। द वाइब्रेशन itself, vibration itself is speed and energy. स्पंदन ही गति का नाम है, और स्पंदन ही कर्म का नाम है। बिना स्पंदन, बिना गति से, बिना मूवमेंट से कर्म नहीं हो सकता है। और वो मन भी कर्म करता है, वचन भी कर्म करता है, शरीर भी कर्म करेगा। गतिहीन होने से कर्म नहीं हो सकता, इसलिए गति को कर्म कहते हैं। और उसका फल क्या होगा? मैं अगर एक पैर को, दाहिना पैर को आगे रखा हूँ चलने के टाइम, तो क्या होगा? कैसे चलूँगा? गति को देखो, स्पंदन को देखो, मूवमेंट को देखो कैसा होता है। बाएं पैर को उठाऊंगा जो स्थिर था, स्थिरता में अस्थिरता आएगा। बाएं को उठा करके फिर आगे रखूंगा, अस्थिर को फिर स्थिर करूंगा। उसके बाद जो स्थिर था दाहिना, उसको उठाया और आगे रखा, उसको फिर अस्थिर करके फिर स्थिर किया। स्थिरता अस्थिरता, इसी का नाम कर्म, इसी का नाम गति, इसका नाम परिवर्तन, इसी का नाम दुनिया। ये मत भूलो, संसार इसी का नाम है, परिवर्तनशीलता। तो
ये जो कर्म कर्मफल यही होगा। कर्मफल कर्म, और उसी को कारण और कार्य, ये दोनों को भी सामने रखो। जो कर्म होगा कर्मफल ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। जब गति होगी तो स्थिरता उसका उल्टा है। ये दो से दुनिया बना, इसको द्वैतात्मक जगत कहते हैं। द्वैत इसी से तो हुआ। एक अगर सिक्का है, उसका हेड होगा तो टेल होगा, दिन है तो रात है, ठीक विपरीत। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पेयर्स ऑफ opposites. If head is there, tail will be there, the opposite, just opposite. When one is there, the other is absent there. So presence and absence. तो इसी को हम गीता में भी इसी के ऊपर चर्चा किए, भाव और अभाव। भाव मतलब स्थिति, उपस्थिति, और अभाव मतलब अनुपस्थिति। स्थिति में दिखना और नहीं दिखना। उपस्थिति नजदीक जो रहना उसको उपस्थिति कहते हैं। उप मतलब नजदीक, और न उपस्थित स्थिति, अनुपस्थिति। एब्सेंस मतलब वन हु इज गॉन अवे फ्रॉम नियर मी, उसको अनुपस्थिति कहते हैं। आँख के से हो, कान से हो या नाक से हो, जो दूर चला गया उसी को अनुपस्थिति कहते हैं, एब्सेंट कहते हैं। एब्सेंट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। अनुपस्थित मतलब मर नहीं गया, खत्म नहीं हुआ, वो है कहीं दूर चला गया आँख से, इसी को तो अनुपस्थिति कहते हैं। अभाव का कोई अर्थ नहीं है और भाव का कोई अर्थ नहीं है, खाली दूर और नजदीक का अर्थ है। इसलिए परमात्मा का कहा गया न तद दूरे न तद अंतिके, वो दूर में भी नहीं नजदीक भी नहीं, वो हमेशा है, न दूर है न नजदीक है। आ गया। आओ सखियाँ मुझको मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर का दुल्हन बना दो। बनोगे दुल्हन विश्वास जी? मुझे श्याम सुंदर का दुल्हन बना दो। परसों बनाएंगे दुल्हन बनाएंगे। अरे वो तो पुरुषोत्तम कितना शादी किया है कोई ठिकाना नहीं। तब तक हमारा गप्पा चालू रखो। हाँ माता जी गप्पा चालू रखो तब तक। कान बंद रखो। तो फिर क्या हुआ देखो, ये जो पंच तन्मात्रा उसको हम थोड़ा बहुत समझ लिए, थोड़ा बहुत, और आकाश को थोड़ा बहुत समझे। आकाश और उसमें आकाश स्थिर है या अस्थिर है? स्थिरता में अस्थिरता कैसे देखो। आकाश को स्थिर नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा इंद्रियों के द्वारा हम बोलेंगे ये स्थिर है, पर बुद्धि से अस्थिर है। आकाश अस्थिर कैसा होगा? आकाश जब अस्थिर होगा उसी का नाम तो वायु होता है। कहीं बाहर वायु कहीं से लेकर के कोई आया क्या? अरे आकाश के अंदर तो वायु पैदा हुआ। जो मलाई पड़ा है दूध में वो कहीं बाहर से ले आए क्या? जंगल से। दूध जब ठंडा हो गया
उसी में तो मलाई दिखता है। तो ऐसे ही आकाश जो है, आकाश जो गतिशीलता है, उसका नाम शब्द भी है और वायु भी है। शब्द का अगर कोई रूप देगा उसका आकाश कहते हैं, और वो शब्द को शब्द ब्रह्म कहा गया। आकाश मतलब ज्ञान तक ले जाएगा, और शब्द ब्रह्म भी वो ज्ञान तक पहुंचा देता है। उसका नाम है तस्य वाचक प्रणव। भगवान का नाम, ज्ञान का नाम प्रणव दिया गया, ओंकार। और वहाँ शब्द का आखिरी अंत हो जाता है। कला बिंदु, नाद बिंदु कला अतीतम। नाद मतलब शब्द, और बिंदु उसका मात्रा, कला उसका और सूक्ष्म मात्रा, और उसके परे जो है वही उसी को परमात्मा नाम दे रखे हैं। नाम तो नहीं, लेकिन थोड़ा देर के लिए बातचीत करने के लिए, थोड़ा व्यवहार के लिए कोई तो शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा नाम दिए, प्रणव भी दिए, उनका नाम प्रणव है। ऐसा करे, एकाक्षर ब्रह्म नाम दिया गया और शब्द ब्रह्म नाम दिया गया। और ये शब्द ही जब पहला प्रकट हुआ, तब उसके बाद दुनिया का द्वैत जगत का बनना संभव हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता है। मतलब सुनो, कहाँ तीर लग रहा है, देखो तीर तो लगी है, 2 जगह पर लग रहा है, 2 नहीं 5 जगह पर लग जाएगा। ये पंचबाण है। देखो कैसा लगता है। ये जो शब्द चली है, ये शब्द जब चली, शब्द का विकास हुआ, तो उसी का नाम मतलब बढ़ोतरी हुआ, उसी का नाम आकाश पड़ा। और बढ़ोतरी हुआ शब्द का गति, गति को कहा गया वायु। वायु प्राण, स्पंदन, स्पंदन वहीं से तभी स्पर्श होता है चर्म से, तभी उसको कहा गया ये आकाश शब्द का विकास मात्र है, शब्द का बढ़ोतरी। शब्द जब रूप लिया उसको आकाश हम कहते हैं। शब्द जब रूप लिया तब आकाश हुआ, और स्थूल हुआ, स्थूल गति रूप ले लिया तब वो वायु हुआ। वही शब्द वायु रूप बना, और गति होने से घर्षण के कारण अग्नि पैदा होता है, उसी का नाम अग्नि है। देखो घिसो हुआ पैदा, अग्नि पैदा होता है घर्षण से, गति से अग्नि पैदा होता है। इसीलिए वायु से अग्नि पैदा होगा ही, मना नहीं कर सकते, तो रोक नहीं सकते हो, मैं तो पैदा कर दूंगा। ये जो हम विचार कर रहे हैं, ये शास्त्र में इस ढंग से नहीं कहा गया। सीधा सीधा आकाशाद वायु बोल करके छोड़ दिया। अब तुम मथापाची करते रहो, सिर फोड़ो अपना। ये तो एनालिटिकल स्टडी है, इसको हम मक्खन निकालना है तो ऐसे ही चर्निंग करना पड़ता है। इसमें और पानी डालो और फिर लगाओ जी, सब निकलेगा इससे। ये समुद्र मंथन है। और इसमें फिर वैज्ञानिक आधुनिक दृष्टिकोण, पुरातन हमारे ऋषि मुनियों का, वो महाविज्ञानी थे, उनका दृष्टिकोण और उदाहरण और अपना बुद्धि का प्रयोग,
और ये सारे चीज को, उदाहरण, तुलना, ये सब को इकट्ठे करके जो मैं अभी आप लोगों को कह रहा हूँ, ये एक सामूहिक दृष्टिकोण है। ये एक कोने से शास्त्र ऐसा बोला, ऐसा नहीं कह सकता हम। शास्त्र ऐसा बोला करके हम नहीं बोल सकते। इसमें युक्ति है, न्याय है, तर्क है, विज्ञान है और विश्लेषण है, उपमा है, उदाहरण है, सब चीज को मिला कर एक इसका निष्कर्ष निकलता है। इसी को कहते हैं, इसको समग्र दृष्टि, समग्र दृष्टि, ऑलराउंड विजन। तभी हमारा दिमाग ऐसा नालायक है, तभी थोड़ा बहुत कुछ समझता है। शास्त्र बोल दिया तो शास्त्रों को समझने वाले तो मर जाते हैं 2 दिन के बाद। क्यों? अनेक शास्त्र हैं पढ़ते वक्त, और सब एक दूसरे से अलग, जो जो जिस कोने से देखा सत्य को, वो उसी कोने से देख करके एक फोटो खींचा। जब परिक्रमा चलता है तो एक एंगल से जो फोटो लिया, दूसरे एंगल से तो पूरा उल्टा हो गया। कौन सच है कौन झूठ है भाई? जब पूरा परिक्रमा करके आकाश से फोटो लिया जाएगा, वीडियो, तब तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। वो भी देश काल परिस्थिति से वो भी अलग हो जाता है। आज जो वीडियो खींचे, कल वो वीडियो में वो नहीं आएगा। हाँ जी, वो भी थोड़ा सा। इसीलिए सच्चाई को तो समझना हमारे बुद्धि का काम नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, उसी में संतुष्टि करना पड़ेगा। अरे भूख लग रखा है 10 दिन का, पेट भर करके अगर रसगुल्ला नहीं मिलता, सूखा रोटी 1 टुकड़ा तो दे दो यार, पानी पी करके भूख बुझा दूंगा, काम चला लूँगा। है कि नहीं? ऐसे ही हम ये शास्त्र अध्ययन करना है, इससे हमको कुछ नहीं मिलता है, पर थोड़ा हाँ एक तो संतुष्टि मिलता है हमारे को, कुछ थोड़ा बहुत समझ है, ऐसे मान के चलो। तो कहने का मतलब आकाश, वायु, अग्नि तो हम समझ गए, और जब अग्नि पैदा हुआ उसमें पसीना तो आता ही है यार। जब शरीर में गर्मी पैदा हो जाता है, कैसे पसीना छूटता है? ये प्राकृतिक यही है। और उसमें वैज्ञानिक कारण क्या है? अग्नि तो सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और कुछ नहीं। हीलियम अगर है वो बदल के का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन जाता है, और वो दोनों को मिलाएंगे अगर एक ढंग से, हर जैसे हर बस का नहीं, हर एक का एक ढंग से अगर मिला दोगे, पानी बन जाता है H2O। तो वो पानी, उसे मैला होना तो स्वाभाविक है, रख दो पानी ला कर, वो प्रकृति का देन है। जहाँ पानी होगा उसमें मैला होगा। क्यों? वो गतिशील है। नहीं, गतिशील जो नहीं होगा उसमें पानी है, मैला होगा। गतिशील जो होगा उसमें नहीं, पानी नहीं होगा, मैला, मैला किनारा हो जाता है। इसी ढंग से खित अपतेज गगन समीरा, मिट्टी, जल और अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूत बन गए। और ये चुप थोड़ी बैठेंगे, आपस में मिलते गए, कोई कैसे कोई कैसे, कोई ज़्यादा कोई कम। अरे उसी आटा को हम रोटी बना देते हैं, चपाती बना देते हैं, टिक्कट ठोक देते हैं, बाटी बना लेते हैं, पूरी बना लेंगे, कचौड़ी बना लेंगे, समोसा बना लेंगे। क्या नहीं, समोसा नहीं हो, अच्छा चलो मैदा, उसी को आटा को मैदा बना देते हैं, गेहूं को
और सूजी बना देते हैं, दलिया बना लेते हैं, क्या नहीं बनाओगे वो है। तो ऐसे ही एक चीज का कितना सब हो गया। और मिलावटी भी देखो, आटा से पानी मिला दो और मिला करके थोड़ा गूंद लिया, वो हो गया। कभी आटा रोटी बना दो, और क्या बनाओगे, अभी मुंह दिखा रहे हो, क्या बना कर लाया बताओ। भाई नेट नहीं था, नेट में फंसने के लिए, नेट मतलब जाल। फोन किया चालू करो, आ गया नहीं। अच्छा, धन्यो धन्यो। चलो, तो इस ढंग से हम जो पंचीकरण करके 5 भूतों को मिलाए, उसमें बड़े तरीका से मिलता है, अलग अलग ढंग से मिलते हैं। तो मिला करके हजारों लाखों करोड़ों अनंत बना दिए। दुनिया में नाम रूपों का अंत नहीं। और वो नाम रूप को बदल भी देता है। वो जो गोला बना आटा का, उसको पूरी बनाओ, रोटी बनाओ या परोठा बनाओ। वो परोठा में कैसा परोठा बनाओगे, तिकोना या गोल या चौकोरा? कितने अंतर। तो ये भेद पैदा करना, ये माया का खेल है। मतलब भेद पैदा होगा तभी तो अनेक होगा। एक है अनेक में बदलना, ये स्थिति है, इसका नाम स्थिति है। तो इससे गणित में क्या आपको मिला? डिवाइड करना मतलब गुणा करो। गुणा करना मतलब डिवाइड करो, भाग दो। भाग दोगे तभी तो गुणा होगा। गणित इधर फेल हो जाते हैं जब हम विश्लेषण करके देखते हैं। गणित गणित तो इधर काम नहीं करता है। ये वैदिक गणित और दूसरा होता है। वहां से एक निकालोगे तो एक रहेगा, एक से एक माइनस करोगे तो एक रहेगा, एक के साथ एक गुणा करोगे एक होगा, एक से एक को एक से भाग दोगे तो एक रहेगा। हाँ जी, ये वैदिक गणित है। ये बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। वही तो दर्शन विद्या है, और क्या है? चारों तरफ से देखना चीज क्या है। तो उसके जब हम पंच महाभूतों में आए, पंच तन्मात्रा इस प्रकार हुआ। और वो तन्मात्रा क्यों भूत में बदल गया, विशाल रूप क्यों लिया? क्योंकि दुनिया बढ़ने का नाम है। बढ़ने का नाम दुनिया है। कैसे बढ़ता है दुनिया? क्यों बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा नहीं तो बदलेगा कैसे? बदलेगा तो बढ़ेगा ना। एक एक कद्दू को हम काटते हैं सब्जी के लिए, जितना टुकड़े टुकड़े करेंगे तो संख्या तो बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा। इसका नाम तो दुनिया है। एक कद्दू, एक के अंदर रहेगा, कद्दू ही रहेगा, लौकी थोड़ी बन जाएगा। कद्दू को काट काट के टुकड़े करने से कभी लौकी नहीं बना। लेकिन एक टुकड़ा 2 हुआ, 2 को 4, 4 को 16 करते गए। बढ़ते रहना मतलब घटते भी रहना। कैसे? उसका आकार, उसका रूप, सब कुछ, रूप नाम सब कुछ बदल गया, घटा। बढ़ेगा मतलब घटेगा। कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ से घट रहा है? नंबर बढ़ रहा है, रूप घट रहा है। यही तो संसार है। परमात्मा का जो पहला प्रकट रूप हुआ उसका हम ब्रह्मा नाम दिए। मान लो कभी विष्णु या रुद्र जैसे भी होगा, मान लेते हैं ब्रह्मा सृष्टि करता।
सब तो माना हुआ है, अभी थोड़ा मान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा को हम मान लिए वो एक था, उसको टुकड़े टुकड़े किए तो 3 हुआ पहले, नहीं पहले 2 हुआ और उसको फिर दूसरे ढंग से काटे तो 3 हो गया, 3 को फिर 5 बनाए, 5 को फिर अनेक बना दिए। वही ब्रह्मा को काट कूट करके सब्जी बनाना है। संख्या बढ़ेगी आकार छोटा होगा, संख्या बढ़ती है आकार छोटा होगा। आकाश और वो जो आकार छोटा होगा तभी तो विश्व रूप का व्यष्टि रूप कितना छोटा हो गया देखो, और उसका शक्ति भी हीन हो जाएगा। जितना कम रूप छोटा होते जाएगा उतना शक्तिहीन होते जाएगा। परमात्मा का जो शक्ति ब्रह्मा का उससे कम शक्ति, उससे व्यष्टि जीव का कितना कम हो गया देखो। सब चीज में मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति सब कम हो जाएगा। यही हो रहा संसार, बढ़ोतरी मतलब घटोतरी। एक तरफ बढ़ेगा तो एक तरफ तो घटेगा ना। इसको और देखो, इसलिए मैं कहता हूँ इसको शास्त्रों को साथ लेंगे, नीचे रखो शास्त्र का बैकग्राउंड और ऊपर हम खेल करते हैं। बढ़ोतरी मतलब घटोतरी के साथ। अरे चल रहे बढ़ना तो घटेगा, बढ़ेगा तो घटेगा कैसे। चलो इसमें देख लो। ये ABCD एक वृत्त है। ABCD एक वृत्त है, उसका केंद्र बिंदु है O, ठीक है, मान लिया। अच्छा A भी है। चलो अब देखो OA रेखा O से निकल करके, केंद्र से निकल करके आगे बढ़ रहा है, बढ़ोतरी परिधि को जो छू लिया, और आगे जितना जाएगा, जितना बढ़ेगा, वो केंद्र से बढ़ रहा है या घट रहा है बताओ। केंद्र से उसकी दूरी बढ़ रहा है या घट रहा है। अब गंगोत्री जा रहे हैं, दूसरा समझ लो, गंगोत्री जा रहे हैं, ऋषिकेश से निकले, चल दिल्ली से निकले ऋषिकेश आ रहे हैं मान लो, और अब अभी पहुंचे हैं कहाँ, बीच में मेरठ पहुंच जाओ, मेरठ पहुंच गए। अच्छा दिल्ली से आप दूर हुए या नजदीक हुए, और ऋषिकेश से तो दूर है या नजदीक है? कहाँ पहुंचे, दूर पहुंचे या नजदीक पहुंचे? अरे लक्ष्य के तो नजदीक आ गए, और स्टार्टिंग पॉइंट मूल से तो दूर हो गए। ऐसे ही परमात्मा से हम दूर जाते हैं और परमात्मा के नजदीक भी होते हैं। केंद्र के प्रति जाओगे तो नजदीक हो जाएगा। एक तरफ से दूरी है तो दूसरे तरफ से नजदीक है। अब पहाड़ चढ़ रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं तो 1000 फीट हाइट में चले गए आप, तो गिरोगे तो कितना फुट, क्या 200 फीट गिर करके फिर रुक जाओगे? 1000 फीट नीचे गिरना है ना, तो 1000 फुट ऊंचाई मतलब 1000 फुट नीचाई भी है।
हड्डी तोड़ना तो 1000 फीट नीचे जाने के बाद तोड़ना है कि नहीं? तो ये दो अर्थ तो हमेशा लेकर के हमको चलना पड़ेगा। गति मतलब स्थिरता, स्थिरता मतलब गति। अभी समझा दिया पैदल चलते वक्त कैसा होता है, एक स्थिर है तो दूसरा गतिमान, और उसको दोनों को तुलना करने से गति का अर्थ मालूम होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। गति और स्थिरता में कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तुलना करने से एक दूसरे का उल्टा होने से अर्थ बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस ढंग से अगर हम उस शब्द ब्रह्म को, वो पहला एक को समझने के लिए कोशिश करेंगे, तो जो पहला एक, उसके बाद दो का एक कल्पना, और उसके बाद तीन का कल्पना, त्रिगुणमयी प्रकृति, और उसके बाद 5 तन्मात्रा का कल्पना। तो ये सारे आप तो सांझी कह रहे थे 1 को 2, 2 को 4 बनना चाहिए। 1 को 2, 2 के बाद 3 कैसे बन गया? 3 के बाद 5 क्यों बनेगा? 3 के बाद 9 क्यों नहीं बनेगा? ये क्यों से नहीं हो रहे? ये क्यों नहीं? पूछो, अरे यार पूछो। झगड़ा जो करना है तो अच्छी तरह कर लो, कमर कस लो। इसमें ये जो ये शंकु है, शंकु इसको बोलते हैं, कौन कौन, तो इसमें जब ये शुरू से हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते जाते हैं। किस रेशियो में बढ़ते हैं बताओ? इसका मात्रा क्या होगा? कौन सा मात्रा में हम बढ़ेंगे? कोना भी बढ़ेगा, कोने का संख्या भी बढ़ेगा, और परिधि भी बढ़ेगा। विड्थ बढ़ेगा या लेंथ बढ़ेगा बताओ? कोना बढ़ेगा या कोना छोटा होगा? हम बढ़ाएंगे इसको एक के हिसाब से तो बड़ा बनेगा, एक के हिसाब से छोटा बन जाता है। तो इसके हिसाब से जब हम बढ़ाएंगे तो ये जो ज्योमेट्रिकल रेशियो इससे भी बढ़ सकता है, और अरिथमेटिक रेशियो से भी बढ़ सकता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा, ऐसा भी बढ़ सकता है। जैसे देखोगे ऐसे बढ़ेगा। ये तुम्हारे ऊपर है। ये कोई खास नहीं कि ज्योमेट्रिकल रेशियो में बढ़ेगा, 2 को 4, 4 को 16 होगा, ऐसा कोई खास नहीं। बढ़ेगा वो नहीं भी नहीं, हाँ भी नहीं, हाँ जी। ये गोल मोल गुलगुल गुगुल समझे? क्योंकि आप डेली बनाते हैं, आप खाना बेचते थे पहले। आप कल भी बनाए थे। तो कल तो दूसरा चीज देख रहे थे इसमें। ये तो हमारा दुनिया है ना, इसमें सब कुछ है। आसमान माना से पहले चना बेचते थे। नहीं, चना बेचता नहीं, चना चूर खाता था। सोचता था ये कैसे चना चूर है यार, ये तो हमको टाइम पास करवाता है। ये टाइम पास का ये सूत्र है टाइम पास। अच्छा और रोज इसको दिखा देते हो। इसमें कितने भावनाएं इसके अंदर भरा हुआ है। देखो, दुनिया इसी का नाम। अब आ गया बढ़ोतरी जो है 1, 2, 3, 5 और अनेक हो गए। पंचीकरण होकर के कितना बन गया नाम, और उसका रूप हो गया। रूप कैसा, नाम कैसा?
शब्द एक तरफ बढ़ रहा है और रूप एक तरफ बढ़ रहा है। रूप कैसा बढ़ेगा? वो शब्द का बढ़ोतरी अलग अलग दिशा में होने से शब्द कभी स्पेस बन जाता है, कभी समय बन जाता है, काल, कभी ये दो दिशा में बढ़ेगा। एक दिशा में तो समय बन जाता है, दूसरे दिशा में देश बन जाता है। जो समय है वही देश है, उसको सिर्फ एंगल ऑफ विजन अलग हो जाता है, दृष्टिकोण अलग हो जाता है। और विभाजन को ही हम समय कहते हैं और देश भी बोलते हैं। जो अनंत है, जिसका विभाजन नहीं है, असीम है, उसी का नाम सत्य है। उसका विभाजन कर देने से देश और काल का उत्पत्ति होता है। देश और काल, काल मतलब कलयतीति काल, कलना करना, गिनती करना, सोचना, कल्पना करना, इसी का नाम काल है। अरे ये काढ़ा पीने का कृपा करना, सब 5 बजे काढ़ा मिलेगा। सुबह 7 बजे, शाम को 5 बजे जरूरी पीना है काढ़ा। काढ़ा का घंटी उसको 5:30 कर देंगे। इसी प्रकार देश काल का उत्पत्ति हुआ। जब सोचा तो साथ साथ देश और समय, देश और काल, और फिर उसका परिवर्तन और उसका जो तुलना, उसी को परिस्थिति कहते हैं, क्रिया कहते हैं। देश काल क्रिया, देश काल परिस्थिति, और उसी को कहते हैं टाइम एंड स्पेस एंड कंडीशंस, कॉजेशंस, उसी का नाम है। तो इस ढंग से हम शरीर को बनाते हैं। एक जो सूक्ष्म, वो स्थूल हो करके एक शरीर को बनाया। स्थूल शरीर कैसा बनता है इसको समझना चाहिए। वही जो है सूक्ष्म, वही स्थूल बन गया। वो शब्द, वो आकाश बना, वही शब्द वायु बना, वही बना क्या अग्नि, जल, धरती, सब शब्द से ही बना। और उसका एक प्रतीक हम जिसको भगवान कहते हैं, शब्द ब्रह्म, कोई ऐसा देवता नहीं जिसके अंदर शब्द का प्रतीक नहीं होगा। विष्णु भगवान आदि देव अगर मानोगे, शंख बजाओ, अगर डमरूधर उसको खत्म करने के लिए गए, निनाद ढक्का नव पंचवारम, उससे व्याकरण हुआ, शब्द का उत्पन्न हुआ, 14 बार हुआ, डमरू बजा दिए, उससे व्याकरण का सिद्धि हो गया, सूत्र बन गए सब। तो शब्द का शुरू तो वही सब करते हैं, शब्द का प्रतीक अवश्य होगा। घंटा शूल धारिणी कौन है? दुर्गा। घंटा आवाज किया तो सारे राक्षस लोग मोहित होकर, मूर्छा होकर गिर गए। गर्जना क्या शेर, सारे जंगल थर्रा जाता है। शब्द ही तो है। शब्द का जो प्रतिध्वनि होता है वही समझो परमात्मा का प्रतिध्वनि, हमारा संसार प्रतिध्वनि। और इसको अगर समझ में आ जाएगा तब समझ में आता है कि तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, वाचो विभांति निखिला जदनुग्रहेण। उसके कृपा होने से वही खुद शब्द रूप बन करके वचन रूप को धारण कर लेते हैं। वाणी उसी के दया से ही
स्फुरित होती है। और इस प्रकार शब्द अगर ये 5 तन्मात्रा 5 भूत बन गया, मान लिए, समझ गए थोड़ा देर के लिए, तो इसी को इकट्ठा करने तो स्थूल शरीर बनता है। पंचभूत से ये स्थूल शरीर बना, सब कुछ ये 5 भूतों से बना। मात्रा अलग अलग हो सकता है। जिससे नाखून बना उससे चमड़ा नहीं बना, और उसी से खून नहीं बना, उससे बाल नहीं बना, उससे सिंगाड़ी नहीं बना, टट्टी नहीं बना। है चीज एक ही, लेकिन वो बदल जाता है, अलग अलग रूप ले लेते हैं। है जो चीज एक ही। वही देखो भोजन, वो कितना रूप ले लेता है बदल बदल करके। ऐसे ही शब्द ही बदल बदल के पहला तो सूक्ष्म शरीर बना, और वो सूक्ष्म शरीर फिर अपने चारों तरफ एक ढक्कन लगा दिया। जैसे तसर का कीड़ा, रेशम का कीड़ा चारों तरफ कोष बना देता है, उसके अंदर घुस जाता है। जैसे आपका स्पाइडर, स्पाइडर को क्या बोलते हो? अरे मकड़ा अपने जाल बना करके अपने आप फंस जाता है। और वो जो रेशम का कीड़ा अपने रस से, अपना लाल से सारा बना करके उसके अंदर फंस गया। तो ऐसे ही समझो, वो शरीर, ये स्थूल शरीर को बना करके उसके अंदर अपने आश्रय ले लिया, वो जो सूक्ष्म शरीर, इसलिए उसको नाम हुआ पुरुष। पुरुष नाम पड़ा। पूरे सेती पुरुष। ये घर के अंदर जो रहता है उसका नाम पुरुष है। नहीं समझे आप, झूठ बोलते हो। घर के अंदर तो गृहिणी बोलते हैं, रहते हैं, घरवाली क्या नाम है? पुरुष थोड़ी होता है। पुरुष तो बाहर बाहर घूमता है। तेरी के क्यों नहीं बोलते हो यार, झगड़ा करो। स्त्री मतलब हम शरीर को देख करके स्त्री पुरुष नहीं समझते हैं। अंदर रहने वाला तो पुरुष स्त्री में के, स्त्री के शरीर के अंदर भी पुरुष है, और पुरुष के अंदर भी पुरुष है। जो मर्द जिसको बोलते हैं, मर्द इधर कोई नहीं, सब स्त्री है। मीराबाई कहा वो हरिदास जी के पास, हरिदास जी दर्शन करने के लिए गई थी, तो वो कहा मैं कोई स्त्री का मुँह नहीं देखता हूँ, आवाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से मैं स्त्री का मुँह नहीं देखा। तो मेरा भाई एक दोहा लिख करके दिया, उसका चक्कर आ गया है हरिदास जी को। वो चिट्ठी लिख करके एक दोहा, सिर्फ एक ही, उसमें अर्थ समझ गए साहेब, लिख करके देती है। भाई मैं तो जानता हूँ एक पुरुष है और सब स्त्री है, और तुम पुरुष कब बने? और पुरुष जब बन गए तो स्त्री से डर कैसे? भाई कैसे नहीं देखते हो तुम? क्या स्त्री से अलग रह सकते हो? स्त्री पुरुष मिल करके तो दुनिया हुआ है, प्रकृति पुरुष मिल करके तो संसार को रचा। तुम अलग कैसे हो और डरते हो? प्रकृति के बिना तुम रह सकते हो क्यों पुरुष? तभी तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप ले करके सारे दुनिया को यही दिखाते हैं कि भाई दो नहीं है, दो साइड है, खाली आगे पीछे बाएं दायां है तो एक ही, उसको जहां से देखो। कहने का मतलब ये जो घर के अंदर घर के बाहर
जब घर का दीवार तोड़ देंगे, अंदर बाहर है कहाँ? कहाँ पुरुष है जो पूर के अंदर रहने वाला होगा? ये तो हमने बनाया ना, तो बना लो अभी थोड़ा देर के लिए। पुरुष घर के अंदर रहता है, स्त्री बाहर काम करती है। कैसे? तभी तो आज हो रहा है ना, सब लड़कियां नौकरी करेंगे और लड़के घर लड़कों को खिलाएंगे मिलाएंगे बच्चों को। माता जी गुस्सा नहीं करना, ऐसे तो हो रहा है भाई। हक चाहिए, हक चाहिए तो तुमको सिर के ऊपर बैठा है तो अब बाहर घूमना चाहते हो तो घूमो यार, हम मना थोड़ी करते हैं। प्रकृति का काम तो यही है, प्रकृति बाहर का काम करती है, पुरुष चुपचाप पड़ा रहता है। इसको दिखाने के लिए पहाड़ी देवभूमि तभी कहे पहाड़ी लड़के काम नहीं करेंगे, दारू पी करेंगे मस्त, और पहाड़ी लड़कियां सभी काम करते, खेती बाड़ी का काम का, लकड़ी लाना, पानी लाना, भोजन बनाना, सारा काम लड़कियां। और लड़के कभी थोड़ा हो गया तो हल लगा दें खेती में, बस अरे आकर खा करके सूर्य हुआ अस्त तो गढ़वाल मस्त। कहने का मतलब यह है, बाहर काम करने वाला प्रकृति और पुरुष तो सिर्फ इशारा करता है, ऐसा करो ऐसा करो, तो वही प्रकृति का खेल है। और प्रकृति को शक्ति इसीलिए कहा गया, शक्ति का भंडार। जो लड़की जो कर सकता है वो लड़का नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। लड़की के अंदर प्रकृति जो ब्रह्मा ने लड़का से सारी चीज ज्यादा भर दिया, सहन शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, सब कुछ लड़की के अंदर ज्यादा है। लड़के किसी काम के नहीं। बात सही है, लड़का तो खाली हाँ भाई ठीक कर रहा है, ठीक हो रहा है, हाँ करना पड़ेगा नहीं तो थप्पड़ खाओगे, चुपचाप बैठो। हाँ बैठो चुपचाप। क्यों बाबा क्या हो गया? बोलो, अब तो मैं वकील लड़कियों का हूँ। अच्छा चलो दोनों, अच्छा जज आप हैं, ठीक। बिना लड़की लड़के के लड़का लड़की बोलना नहीं है, इक्वल हो जाएगा। इक्वल तो हो ही नहीं सकता है कभी। क्यों? अब पूछो, मैं तो वकील हूँ। क्यों? अगर 100% इक्वल हो जाएगा, दो नहीं रहेगा, हाँ जी एक बनेगा। इसीलिए विषमता तो संसार का नाम है। विषमता रहेगा 99.9999999 लेकिन 100 नहीं हो सकता है, 100 नहीं हो सकता है। क्यों? 100% बराबर हो गया तो इट विल बी वन ओनली, इट कैन नॉट बी टू। ये तो भेद पैदा करना तो प्रकृति का काम है ना। बराबर नहीं है, देखो 5 अंगुलियां बराबर नहीं है, दोनों हाथ बराबर नहीं है, दोनों आंख बराबर नहीं है। आप तो है 50-50 नहीं, 49.999। क्या सब कहते हैं 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं है, लेकिन उंगलियां तो 4 ही हैं, अंगूठा है 5वां तो। अब मान लो, नहीं मान आप 4 बोलो हम मान लेंगे, आप तो वकील है और मैं भी वकील का बच्चा। लेकिन मैं मानूंगा। 5 उंगलियों का अलग अलग नाम है, वो तो अलग नाम अलग है। ये बोलचाल की भाषा में 5 उंगली कहते हैं। अंगुली है, ये
अंगुली है, ये अंगुष्ठ 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 नाम है इसका, और इसका तर्जनी, इसका मध्यमा, इसका नाम नामिका, ये कनिष्ठा, नाम अलग अलग है। अच्छा जैसे भी हो, चलो भाई हम तो कहाँ कहाँ जंगल में घूम गए, अपने घर चलो। घर ये था स्थूल शरीर कैसे बना, स्थूल शरीर ऐसे ही ये सारा इकट्ठा हो करके स्थूल शरीर बन जाता है। और समझो मान लो, और स्थूल शरीर कैसे प्राकृतिक ढंग से कैसा बनता है, और देखो क्या बोलो, स्थूल शरीर कैसा, आप रास्ता में जा रहे हैं, ठीक है, कार में जा रहे हैं, नहीं तो टेम्पो में, नहीं तो पैदल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, टाउन के अंदर। वो सुबह सुबह क्या करते हैं, वो स्वीपर लोग आकर के कभी वो सारा झाड़ू करके जो मैला होता है ना, उसको इकट्ठा करके उसको फिर डस्टबिन में ले करके फिर बड़ा में, बड़ा जहाँ होगा म्यूनसिपालिटी का एक बड़ा होगा, उसमें ले करके डालेंगे, और उसको ले करके दूर कहीं रिसाइकिल करो या ढेर करो, जैसे म्यूनसिपालिटी ले जाता है ना। अच्छा, और यहाँ से झाड़ू करके जो ले जाता है, थोड़ा तो गंदगी छोड़ जाता है ना, है कि नहीं। वहाँ कोई बच्चा आया, देखा इधर इतना साफ, और इधर थोड़ा सा पड़ा है, एक दो कुछ कागज छूट गया है, उधर अपना टफी खाया, उधर ही फेंका। वो साफ जगह पर कभी नहीं डालेगा। साइकोलॉजी स्टडी करो, और वो क्या होता है, फिर दूसरा बच्चा है, इधर ही पड़ा है, दूसरा डाला, तीसरा आया वहीं डाला, चौथा आया वहीं डाला। आप रास्ता में जा रहे थे, कुछ थैला में था आपके अंदर सारा कचरा पट्टी, कभी कहाँ डस्टबिन बहुत दूर है यार, इधर छोड़ दो। वो धीरे 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 इतना हो जाता है, होता या नहीं भाइयों और बहनों, हाँ या नहीं। ऐसे ही सूक्ष्म स्थूल बनता है, अपने आप अकुमुलेट करता है, इकट्ठा होता रहता है। एक दिन में शरीर स्थूल शरीर नहीं बना, हाँ जी 10 महीना बनता है, और 10 महीना के बाद इतना साल हो गया, कम से कम 30 साल 25 साल के बाद 25-30 साल में शरीर पूर्णांग होता है, तब तक बढ़ता रहता है। हाँ जी, और उसके बाद फिर 40 45 50 साल तक ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद घटोतरी बढ़ोतरी दोनों चलेगा, एक दिशा में घटो ही घटेगा तो एक दिशा में बढ़ेगा, तभी तो पेट बढ़ता है 50 साल के बाद। हजम कम हुआ, चर्बी बन गया, वही हो गया। जो कुछ भी होगा स्थूल शरीर का प्राकृतिक बनावट ही ऐसा। और कल परसों हम ये विचार किए थे, देखे थे, एक मूर्ति बनाने के लिए पहले करते क्या, पहले तो ढांचा खड़ा कर देते, मिट्टी का मूर्ति बनाएंगे, मान लो ढांचा खड़ा कर दिए, ढांचा के ऊपर थोड़ा मोटा करते जाओ, उसमें लेप करते जाओ, रस्सी बांध दो, उसमें थोड़ा मिट्टी लगा दो, एक आकार दे दो, उसके बाद धीरे धीरे उसको रूप देते जाओ। ऐसा तो माँ के पेट में बनता है भ्रूण, खाली माँ के पेट में यहाँ नहीं, प्रकृति में जहाँ देख लो, अंडे के अंदर भी ऐसे ही बनेगा, ये जरायु के अंदर ऐसा, स्वेद के अंदर ऐसे ही बनेगा, उद्भिद जगत में ऐसे ही बनता है, पहले भ्रूण बनेगा, उसके छोटा बड़ा बनता है, सब जगह तो एक ही कानून, पर रूप अलग हो जाएगा, प्रक्रिया अलग हो सकता है।
लेकिन इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने से स्थूल हो जाता है। आप तो कह रहे थे अनेक हो गया तो छोटा हो जाएगा, बड़ा कैसे बन जाएगा? अरे वो छोटा को इकट्ठा करने से बड़ा बनता है। व्यष्टि और समष्टि यही तो होता है अंतर। जितना एक है उसके अंदर अनेक है। एक अणु के अंदर भी देखो एक केंद्र होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या क्या सब देखो। एक कोशिका के अंदर उसमें भी अनेकता है, एक के अंदर अनेकता घुसा हुआ है। क्यों? ये स्टार्टिंग पॉइंट जब शुरू हुआ, सोचना मैं एक हूँ तो अनेक हो जाऊँ, एक हो हम बहुश्याम, इसीलिए तो होगा। डीएनए में हमारा है अनेकता, चुप बैठ ही नहीं सकता है कोई। नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्यम अकर्मकृत। बढ़ोतरी के बिना कोई रह नहीं सकता है, कानून है। बढ़ेगा तो आप कह रहे हो अभी 50 के बाद शरीर घटता है। अरे घटने का नाम बढ़ेगा, बढ़ना है बोल दिया ना, मैं समझते क्यों नहीं? भूल जाते हो इतना जल्दी। तो अब ये पुरुषक तब होगा जब पंचीकरण से अमूर्त रूप तन्मात्राओं की स्थूलता होगी। तन्मात्रा कैसे स्थूल बन के शरीर को बनाता है, समझ में आ गया थोड़ा बहुत। इसकी पंचीकृत आकाश रूपता, आकाश पंचीकृत है। हाँ जी, ऐसा मतलब बनो, सोचो कि आकाश एक भूत है। अगर ये 5 उसके अंदर नहीं है तो आकाशद वायु कैसा बोल दिया है? मेरे अंदर अगर मांस नहीं तो काट के लोगे तो क्या मिलेगा? क्या लोहा मिलेगा, सोना मिलेगा? मांस तो मिलेगा ना। तो जब आकाश से तुम 4 और भूतों को निकाल दिया तो वो उसके अंदर नहीं थे क्या? थे ना। तो पंचीकृत तो पहले से है वो। उसको देखेंगे हम अलग अलग करके, वो अलग बात है। एक मिश्रण है। इस ढंग से आकाश रूपता है जो कि निरवधि स्थूल है। निरवधि स्थूल का अर्थ क्या हुआ? अवधि। अवधि मतलब एक स्पैन, यहाँ से यहाँ तक एक मात्रा को अवधि कहते हैं। समय का अवधि, ए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड मतलब यहाँ से यहाँ तक, उसको अवधि कहते हैं। तो आकाश में भी अवधि है, निरवधि, जहाँ कोई अंतर नहीं होगा। निरवधि मतलब निरंतर, कंटिन्यूअस। आकाश में क्या कंटिन्यूटी है और क्या अंतर है? आकाश को स्कैनिंग करें। हाँ जी, ये स्कैनिंग खाली शरीर में नहीं होता है, आकाश तक को हम स्कैनिंग कर डालते हैं। क्या समझे हो? लेबोरेटरी हमारा है। आकाश का स्कैनिंग करेंगे, कितना ले देंगे बताओ? स्कैनिंग फी। बताओ, ये जो आकाश का जो निरवधि, अच्छा ये जो स्थूलता हो गया, यह सूक्ष्म तन्मात्रा स्वरूप लिंगात्मा तो अमूर्ति ही है। इसकी पंचीकृत आकाश रूपता, सुनो, ये जो सूक्ष्म तन्मात्रात्मक स्वरूप जो लिंगात्मा हुआ है, इसको लिंग शरीर भी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
इसका अमूर्ति ही है। अमूर्त मतलब प्रकाशित नहीं, रूप नहीं लिया। आकाश का रूप नहीं है। रूप नहीं क्यों? ये निरवधि के कारण। इसको हिस्सा नहीं बांटा गया। वो जो दिखेगा है तो अंदर, दिखता नहीं। और उसी को कहते हैं जो हम विभाजन को देख नहीं पाते हैं। कभी कभी क्राक पड़ा हुआ है, बारीक इतना, उसका हमको दिखता नहीं। हाँ जी, तो ऐसे ही आकाश का विभाजन तो है, वो हमको स्थूल मन से नहीं देख सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? वो सूक्ष्म तन्मात्रा स्वरूप जो लिंगात्मा अमूर्त है, वो प्रकाशित नहीं हो रहा, रूप नहीं दिया है। इसकी पंचीकृत आकाश रूपता जो है दिखाई नहीं दे रहा, जो कि निरवधि स्थूल है। वो मोटा पाप बढ़ता जाता है। यह निरवधि में लगातार लगातार आकाश बढ़ता रहता है। अरे आकाश को तो हम पर समझ नहीं पा रहे, वो बढ़ेगा कहाँ? क्या दो आकाश होगा, एक से दूसरे जाएंगे? हम जाएंगे, चलेंगे, कमरे के अंदर से वरना में जाएंगे तभी तो होगा ना। कमरे के अंदर कोई चलता है क्या? वो तो चलता है एक जगह से अलग ही, वो चलना चलना नहीं, बाहर अंदर की हिसाब से। बाहर जाने से तभी कहते हैं चलना। एक सीमा होगा, सीमा को इस तरफ और उस तरफ समझने से हम एक को अंदर कहेंगे, एक को बाहर कहेंगे। यही तो होता है। तो फिर क्या हुआ? आकाश में कोई सीमा नहीं होने से, ये अनंत होने से इसको निरंतर बढ़ोतरी का रूप दिया गया, एक काल्पनिक रूप से। बढ़ना घटना जहाँ नहीं है, उसको बढ़ना जैसे मानना पड़ता है, क्योंकि उसका सीमा नहीं है। सीमा नहीं है तो बढ़ेगा, सीमा नहीं है तो घटेगा भी। तभी उसी के ऊपर तो कहा अणोरणीयान महतो महियान, जो घट घट करके इतना बारीक हो जाता है कि उसको बोला नहीं जाएगा, उससे भी और बारीक हो सकता है वो अणोरणीयान। और महतो महियान, बड़ा जब तक हो गया उससे भी बड़ा हो सकता है। तो फिर ये क्या? देखो, मैं अगर आपका एक खेती है, मेरा एक खेती आपसे लगा हुआ है, तभी तो मैं आपका खेती में जाऊंगा, कहूँगा मेरे खेती से मैं आपके खेती में आया हूँ, थोड़ा घास ले जाऊंगा। तो आकाश बढ़ेगा मतलब और दूसरे जगह होगा तभी तो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई? है क्या दो आकाश है? यही तो मैं आ रहा हूं भैया। आकाश क्या दो है? आप जब बोल दिया आकाश का सीमा अनंत, उसका कोई अंत नहीं, तो खाली सीमा को अनंत कह दिए। अब उसको, उसका आकार को भी अनंत मान लो, उसका बढ़ोतरी का घटोतरी का भी अनंत मानो। सब चीज में अनंत है। क्यों अनंत किसको बोलते हैं? सचमुच नहीं। कैसे है देखो, अनंत का अर्थ क्या होता है? देखो, अनादि अनंत तो बोल देते हैं, हम तो समझ जाते हैं, लेकिन कभी समझे हो कि क्या समझे हो? कभी विचार किया अनंत का क्या अर्थ होता है? अच्छा, मेरे हाथ में क्या है बताओ?
बोलो। आपने सब कुछ भी है, नहीं भी है। यही तो बात है। जो देखा नहीं, अनजान है, उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, उसी को अनंत कह देते हैं। वही है। अनंत जिसका जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है का कोई अंत होगा क्या कभी? जिसको कोई जानता नहीं वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए और एक उदाहरण देख लो। मान लो ये लड़का रामू आज स्कूल में नहीं है, क्लास में नहीं है, कहीं भाग गया। गुरुजी पूछे रामू कहाँ है रे? गुरुजी वो नहीं आया आज, अनुपस्थित है। अनुपस्थित का मतलब क्या हुआ? क्लास में नहीं। अभी विचार किए थे क्लास में नहीं है, मर नहीं गया है कहीं। अच्छा चलो कहाँ? अच्छा वो कहाँ गया होगा? गुरुजी ढूंढे। हाँ जाओ 10 लड़के उसका पकड़ के लाओ, बढ़ा उसके पिताजी के पास देंगे। जाओ ढूंढ कर लाओ, उसको पकड़ के लाओ। कहाँ होगा? गुरुजी वो गंगा किनारे गया होगा, वो मछली पकड़ता है कभी कभी। जाओ गंगा किनारे जाओ। गंगा किनारे नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है गंगा किनारे नहीं है तो दूसरा जगह नहीं होगा, दूसरा जगह जाना पड़ेगा। गुरुजी गंगा किनारे नहीं, अच्छा ठीक है मैदान में जाओ तो खेल के मैदान में उधर खेलता होगा दोस्तों से। गुरुजी वहाँ नहीं। अच्छा ये कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे बताओ? जब तक नहीं मिला तब तक ढूंढना है। उसका कोई नंबर कोई बता सकता है कितना जगह ढूंढना है? इसी को कहते हैं अनंत। जिसका कोई संख्या हम कल्पना नहीं कर सकते उसको कहते हैं अनंत। जो नहीं है उसका कोई संख्या है ही नहीं, फिर भी संख्या हो सकता है। 10 जगह ढूंढ लिए नहीं मिला, 50 जगह ढूंढ लिए नहीं मिला, 1000 जगह ढूंढ लिए नहीं मिला। और नहीं का कोई नंबर नहीं। स्थिति बदल भी तो जाएगी। बच्चे लोग अरे बाजार जा करके कहीं छिप गया होगा तो बच्चे ढूंढ रहे हैं करके, ढूंढ रहे हो तो गंगा जी के किनारे कहीं चोरी करता होगा तो छिपा हुआ। कुछ बोल सकते हैं क्या? जो दिख नहीं रहा है उसके लिए कुछ भी कल्पना कर लो। इसी का नाम माया, इसी का नाम भ्रम, इसी का नाम एब्सेंस, अभाव, इसी का नाम अंधकार, इसी का नाम अज्ञान, अविद्या, भ्रम। और ये अनंत है। अनंत मतलब इसी का कोई गिनती उनती कुछ नहीं हो सकता। इसी ढंग से आकाश भी ऐसे ही है। पहला भी अविद्या तो आकाश ही है। इसीलिए आकाश को, और आकाश तो अनंत हुआ, हमेशा अनंत मतलब हमेशा बढ़ता रहेगा। इसलिए टाइम एंड स्पेस इज ऑलवेज ग्रोइंग। ग्रोइंग मीन्स नॉट ग्रोइंग, दैट मीन्स यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। योर inability shows growth, endless growth, which you don't know, you cannot know. क्यों भाई? मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगा इसको? जब समझने के लिए आज तक समझने की कोशिश किया और किसी ने नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्यों? कि मन एक समझने का माध्यम है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कुछ भी मानो, चतुर क्या हुआ? 4 अंतःकरण, चतुष्करण, अंत, अरे जो भी होगा, 4 अंदर वाला मन है। तो वो क्या करता है? वो हमेशा हिस्सा बढ़ता रहता है। उसके अंदर ताकत क्या है? मन का बदलने का नाम तो मन है, और वो स्थिर हो ही नहीं सकता है, और वो बदलता रहेगा। बदलने से शक्तिहीन हो जाता है। और आप ही तो सांझ कहते हैं दर्पण
ये मन तेरा अपार शक्ति का आधार है। अपार शक्ति मन में है। मन क्या नहीं कर सकता है, अदृश्य को भी देख सकता है मन। तो वही तो उसी का नाम जो देख सकता, देखना है, उसी का नाम नहीं देखना है। ये जब समझ में आएगा दोनों के इकट्ठे, तभी समझ में आएगा कि मन शक्तिशाली होता हुआ शक्तिहीन कैसा। इसीलिए कहा गया मन को तू भूल जाएगा, याद दिलाने से याद देगा, दूसरे के सपोर्ट से वो खड़ा रहेगा, अपने आप में कुछ नहीं। लता जैसे है, लता कभी अपने आप खड़ा हो जाएगा क्या? उसको सपोर्ट चाहिए। इस ढंग से मन जिसको कलना नहीं कर सकता है, उसका अविद्या, अज्ञान और मान लो अनंत अनादि नाम दे करके पल्ला झाड़ देता है। फिर नहीं पूछना अनंत है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। So logically and analytically we can say something. The experience, the repeated experience what individual is having again and again and again. That is also endless. So it is because that he is not understanding what he is experiencing. ये समझ नहीं पा रहा है, तभी तो समझने के लिए कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर समझ गया होता तो फिर कोशिश किसके लिए? पेट भर जाने के बाद कोई खाता है क्या? खाओगे तो उल्टी हो जाएगा, है कि नहीं? तुम समझ नहीं सकते हो, इसीलिए तो जानने के लिए कोशिश में लगे हुए हो। कोशिश जब पूरा हो गया, समझो कि समझ गया वो टाइम से बंधा हुआ है, टाइम से नहीं है। ये जानते हो तो टाइम से बंधा हुआ है या नहीं? जानना टाइम से बंधा हुआ नहीं। टाइम जहाँ है तुम जान नहीं सकते हो, बिकॉज टाइम इज एवर चेंजिंग एंड इट इज लिमिट ऑफ लिमिटलेसनेस। ये वर्डिंग्स भी समझना चाहिए। असीम का सीमा को समय कहते हैं, असीम का को सीमित करने का नाम समय है। कल्पना करना, कल्पना करोगे सीमा बनाओगे तभी तो गिनती करोगे, कल्पना करोगे, सोचोगे, देखोगे। So the inability to understand this experience इनेबिलिटी इज is called ignorance. ignorance. और वो if you understand that you cannot understand, then only you can stop understanding, and then comes the steadiness, and then starts the kingdom of silence. That is the truth. So when there is no time, there is no nothing to understand. Then what? Nothing to understand. You are that, you have reached that. So it is Purnam, Purnamadaha, Purnamidam. There is nothing to understand. You have understood, you have become whatever you want to understand. But he has reached that. Brahma bit Brahmeva bhavati. इसीलिए whatever you want to know, when you know, you have become that. क्या हुआ? नहीं, वो अंडरस्टैंड करने के खोज में वो टाइम के बाहर गया है। तो बिल्कुल, वो प्रयासहीनता का लिमिट है। मतलब वो स्टेट पे गया है मगर उसे समझ भी नहीं रहा है। जब समझेगा कि मैं समझ नहीं सकता हूं, तब वो असली समझ है। और जब चुप हो जाता है तभी समझा। जब चुप हो सकता है तभी समझा। उसी का नाम नैष्कर्म्य सिद्धि, उसी का नाम मुक्ति, उसी का नाम निर्वाण। निर्वाण मतलब अंत कर देना किसी को। तो किसको अंत कर? प्रयास को अंत किया, आशाओं का अंत किया, प्रयास का भी अंत किया, गिनती का अंत किया, देश काल को अंत कर दिया। खत्म सब,
खत्म का लिस्ट में। अरे ट्रेन में बैठ जाने के बाद कोई टिकट को दिखाता है क्या, मैं टिकट रखा हूँ, टिकट रखा हूँ, टिकट रखा हूँ। बैठ जाने के बाद गए, हो गया टिकट चेक कर दिया, हो गया, बस आराम से सो जाओ। हरिओम। फिर कल देखते हैं ये स्थूल शरीर फिर कैसा बनता। यह आसानी से समझ नहीं सकते स्थूल शरीर बने। खैर शास्त्र में थोड़ा बहुत तो इंडिकेशन दिया है कैसा, कौन सा महीना में शरीर का कौन सा अंग होता है, ये हमेशा सच नहीं है। कब जीवात्मा कब शरीर में प्रवेश करता है वो भी हमेशा एक जैसे नहीं। कोई कैसा बोला, कोई कैसा बोला, सब सच बोले, दूसरे के हिसाब से गलत बोले, अपने हिसाब से ठीक बोले। कोई कहता है वो जीवात्मा तो प्रकाश के साथ जल के साथ मिल कर के रस बनता है, जो भोजन का जो अनाज के, और फिर भोजन बनता है। कहाँ कहाँ परिवर्तन के बाद वह शरीर में प्रवेश करता है, कितने परिवर्तन के बाद। और कोई कहता है जीवात्मा तो सूक्ष्म जगत में घूमते रहता है, और शरीर जब मिला, जैसे कोई किरायादार कोई नया घर किराए में लेकर के उसमें हैंडओवर लेता है, तो ऐसे ही दूसरा घर में प्रवेश करता है वो। या जैसे नया घर में हम गृह प्रवेश करते हैं, ऐसा होता है। ये भी सच है, वो भी सच है। जिस कोने से देखोगे वैसे ही दिखता ही है। यही तो भ्रम। हे भगवान, फिर कल देखेंगे ये अंत होना मुश्किल, या अनंत कहानी। हरि ओम। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। युग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।